नॉर्मली होता क्या है कि घर में लोगों को आपने बुलाया और कुछ लोग कुछ खाते हैं, कुछ लोग करेला नहीं खाते, कुछ अरबी नहीं खाते, कुछ आलू नहीं खाते, कुछ पनीर नहीं खाते, तो क्या बनाया जाए। खूब सारे लोग अगर आ रहे हैं तो कोई ऐसी सब्जी बनाएं जिसमें बहुत सारी सब्जियां बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो बनाते हैं तवा वेजिटेबल्स। और उसके लिए चाहिए क्या क्या, तो इसके लिए छोटे वाले आलू, भिंडी, करेला, बैंगन, अरबी, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा अमचूर, आप चाहें तो चाट मसाले का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, फ्रेश क्रीम मिल जाए तो मज़ा आ जाए, थोड़ी सी शहद। इतनी सारी सब्जियां, शहद, क्रीम, क्या बना रहे हैं, तवा वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डाली जा सकती हैं। खैर जैसे जैसे बनाते हैं देखते हैं और क्या हमने डालना है। वैसे तलने के लिए तेल, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, मक्खन भी इसके अंदर डाल सकते हैं। शुरुआत करते हैं सब्जियों से। छोटे वाले बैंगन लेके और फिर इसे हमने बीच में से ऐसे दो चीरे, ताकि ये जो बैंगन की डंडी है ये बिल्कुल बरकरार रहे, कहीं जाए नहीं। बैंगन काट लिए। ये जो करेला है इसे कैसे काटा जाए, आप करेले को छील लें। अब ये छीलने का मतलब क्या है, छीलने का मतलब ये कि ऊपर से इसे स्क्रैप करना है। अब स्क्रैप करने के लिए आप छुरी से इस तरह से स्क्रैप कर लें इसे, करेले को। अब बीच में इसके चीरा हमने लगाना है इस तरह से। चीरा लगाना बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि अंदर के जो बीज हैं, कई बार पके हुए बीज रहते हैं, तो पके हुए बीज को निकालना है। अब खैर इसमें तो क्योंकि करेला हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं हम। अब इसमें से जो बीज हैं, अगर बहुत मोटे हैं तो ज़रूर निकाल लें इसे, ये बीज। और उसके बाद इस पे नमक लगाना है अच्छी तरह से, खूब सारा नमक। ये करेले के ऊपर नमक लगाकर इसको कुछ देर तक रहने दें। कुछ देर तक का मतलब करीब आधे घंटे तक कम से कम खूब सारा नमक लगाकर रख दें। और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से धो लें। तो बैंगन भी तैयार हो गए, करेले भी तैयार हो गए। अब और क्या किया जाए, चलिए ये जो अरबी है, ये अदरक जैसी दिखने वाली सब्ज़ी, ये अरबी, इसे हमने छीलना है। और इसके बाद इसको दो तीन तरीके से तैयार किया जा सकता है। आप चाहें तो इसको पतला और लंबा काट सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से आप इसको उबाल लें। धोने के बाद में इसे उबाल लें। देखिए जो अरबी है, ये उबली हुई अरबी। इसी तरह से छोटे आलू, ये आलू ये उबाल कर रखे हुए मैंने, छोटे वाले आलू उबले हुए और छिलका निकला हुआ। इसके बाद ये प्याज, ये भी छोटे वाले। और इसे इस तरह से हमने चीरा लगाना है, पूरा नहीं काटने दें। और उसके बाद ये भिंडी को इस तरह से दोनों सिरों से काट लें। और ये इसमें भी चीरा इस तरह से। तो ये भिंडी भी तैयार। और उसके बाद कुछ थोड़ी सी और तैयारी करनी है। प्याज को आप बारीक चॉप कर लें, अदरक को भी चॉप कर लें, हरी मिर्च को चॉप कर लें। और अब बनाना शुरू करते हैं तवा वेजिटेबल्स। इसके लिए शुरुआत करनी है हमें ये सब्जियों को तलने से, इसे फ्राई करना है हमने। तो इसको फ्राई करने के लिए जो चीज़ें हमने पकाई हुई हैं उसे डीप फ्राई कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं, दो चीज़ें इकट्ठी फ्राई कर सकते हैं, एक तो ये अरबी और उसके साथ आलू। ये आलू को, पके हुए आलू हैं, दोनों को तल लेते हैं ताकि अच्छा थोड़ा सा लाल हो जाए। खैर जब तक ये फ्राई होते हैं एक मसाला तैयार कर लेता हूँ मैं। वो कौन सा मसाला है, उसके लिए हमें चाहिए चाट मसाला और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा, नहीं तो 4 हिस्से चाट मसाला के और 1 हिस्सा लाल मिर्च पाउडर। और आलू और ये अरबी
ये भी डीप फ्राई हो गई है। तो ये अरबी और उबले हुए आलू ये तैयार। फ्राई करने के लिए डाल देते हैं बैंगन और प्याज, ये साथ में फ्राई कर लेते हैं। ये जो प्याज हैं, छोटे वाले प्याज और उसके साथ में बैंगन, ये प्याज और बैंगन ये भी रेडी हैं। इसे भी निकाल लेते हैं हम। और अब बारी है करेला, और इसके साथ चलिए भिंडी भी इसके साथ डाल देते हैं। और ये जो सब्जियां हैं इसे मैं अलग कर लेता हूं। जैसे ये बैंगन है, ये अलग से, प्याज एक तरफ, आलू एक तरफ, भिंडी और करेला ये भी एकदम बढ़िया क्रिस्प फ्राई हो गया है। तो चलिए भिंडी और करेला दोनों, और इसे भी अलग अलग रख लेते हैं हम। काम करते हैं, ये जो मसाला बनाया था इसे डालते हैं। जैसे ही आप फ्राई करें उसी समय डालें। गरम गरम जब ये सब सब्जियां रहती हैं उस समय मसाला इसके ऊपर बढ़िया चिपकता है और टेस्ट आ जाता है। इसमें हमने कुछ नमक वगैरह तो डाला नहीं था, तो चाट मसाले में काफ़ी नमक होता है। और उसके साथ थोड़ी लाल मिर्च और हल्का सा मिक्स कर लें। अब इसमें एक ग्रेवी तैयार करते हैं। वो ग्रेवी टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि ये जो हम बनाएंगे डिश वैसे तो थोड़ी ड्राई होती है, लेकिन खाते समय अगर उसके अंदर थोड़ा सा कुछ ऐसा टेस्ट आए कि थोड़ा गीली है, कोई ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन टेस्ट बढ़िया सा आना चाहिए, उसके लिए टमाटर की ग्रेवी, जैसे मखनी ग्रेवी रहती है उस टाइप की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। लेकिन मखनी ग्रेवी नहीं है। अब इसके लिए घी और घी के साथ साथ इसमें लौंग और इलायची, साथ में टमाटर को प्यूरे कर लेते हैं। तो टमाटर मेरे पास हैं यहाँ पर। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम छोटे छोटे टमाटर काट के फिर प्यूरे करें। टमाटर तैयार, और इधर थोड़ी हरी मिर्च डालते हैं और बारीक कटा हुआ अदरक। ये जो टमाटर की ग्रेवी है ये इसलिए हम तैयार कर रहे हैं ताकि ये जो डिश है पूरी कंप्लीट हो, एक साथ मिल के एक डिश बने। अभी तो सब सब्जियां अलग अलग हैं, लेकिन ये ग्रेवी इस डिश को जोड़ेगी आपस में। और इसके साथ साथ थोड़ा अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब ये ताज़े टमाटर इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और अब इसे हम कुछ देर तक पकने देते हैं। तब तक बाकी तैयारी, तवा वेजिटेबल्स हैं तो इसके लिए तवे पे पकाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तवा मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो अब इसमें आप घी या तेल किसी में भी बना सकते हैं। इसमें हम डालते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हमने भून लेना है, ये सब साथ में, सारा प्याज। इसमें अब हम डालते हैं बारीक कटा हुआ अदरक, उसके साथ हरी मिर्च। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप सामने बना रहे हैं और ये लगता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा पक गया, अब क्या किया जाए। बिल्कुल ना घबराएं आप। कभी ऐसा लगे कि जलने वाला या कुछ है तो अपने पास थोड़ा सा पानी तैयार रखें। उस केस में कभी ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा पकने वाला है तो थोड़ा सा पानी लें। अच्छा, पानी लें। तवा बहुत ज़्यादा गर्म है, आग बाहर से आ रही है तो आग बीच में लग सकती है, तो इसलिए केयरफुल रहें कि किनारों से आग ना इसमें आए। तो ये प्याज अच्छा गोल्डन ब्राउन हो रहा है, और इसके साथ साथ इसमें हम थोड़े मसाले डाल लेते हैं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन इसमें डाल देते हैं। अच्छा, अजवाइन का ऐसा नहीं है कि जैसे जीरे का रहता है कि गरम तेल के अंदर ही डालेंगे तभी उसका
स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, इस तरह से भी आप डाल सकते हैं इसे। अब इसमें लाल मिर्च डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो मसाला है ये तैयार है। नहीं, तैयार कहाँ है, अभी तक नमक तो इसमें हमने डाला ही नहीं है। तो नमक इसमें, और ये जो टमाटर की हम ग्रेवी बना रहे हैं इसमें भी नमक, दोनों चीज़ों में नमक। जो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, वो इसलिए ताकि ये बहुत ज़्यादा पके नहीं। खैर पकने से प्रॉब्लम नहीं है, जले नहीं। तो ये मसाला रेडी है, लेकिन ग्रेवी में थोड़ा सा समय है, तब तक कुछ काम कर लेते हैं हम। ये जो सब्जियां हैं इसे यहाँ अरेंज कर लेते हैं इस तवे के ऊपर। ये फ्राइड वेजिटेबल्स, आलू, ये लीजिए, ये हो गए आलू। प्याज, सारी ये जो सब्जियां हैं ये कच्ची नहीं है, एक तरह से पकी हुई हैं, क्योंकि इसे हमने फ्राई किया हुआ है। अच्छा, जब आप इसको लगा रहे हो तो थोड़ा सा रंगों का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि सब एक साथ में ही एक ही रंग वाली सब्जियां रखते हैं। भिंडी, इसके साथ में ये अरबी, साथ साथ ये जो मसाला है इस पे ज़रूर ध्यान दें, ये जले नहीं। बैंगन, ये करेला, जो ग्रेवी है ये भी रेडी हो रही है। सब ये मसाला इसका रेडी है। ये जो ग्रेवी है इसे फिनिश करना है हमने, तो इसके लिए इसमें थोड़ा गरम मसाला, क्योंकि बाकी सारे इसके अंदर मसाले डाले हैं तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ इसमें शहद, अगर शहद नहीं है तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं डालता हूँ। इसे आप तवे पे भून लें या माइक्रोवेव के अंदर हल्का सा भून लें। ये कसूरी मेथी, सूखी मेथी जो मिलती है, हल्का सा क्रश करके, थोड़ी फ्रेश क्रीम। अगर आप इस ग्रेवी को अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप इसके अंदर पनीर काट के डाल सकते हैं और इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसके अंदर थोड़े से मसाले और डालें, और उसमें डालना गया है सिर्फ लाल मिर्च और जीरा पाउडर और कुछ नहीं। इसके साथ थोड़ा हरा धनिया भी इसके अंदर। अब ये ग्रेवी तैयार, इसे बंद कर देते हैं। जब भी आपको इस डिश को सर्व करना हो तो जैसे लोग आपके पास आए, अगर आप उनके सामने बना रहे हैं तो उनकी पसंद की सब्जियां लें। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। कि प्याज चाहिए ना आपको, आलू भी अच्छा लगता है तो ये लीजिए। उसके साथ में थोड़ी सी अरबी, नहीं खाते कोई बात नहीं, खा के देखिए। आपने आज तक कभी नहीं खाई, कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। करेला बिना बताए डाल देता हूँ, बैंगन, और इन सब सब्जियों को मिक्स करें। अब आप देख रहे हैं ये जो सब्जियां हैं ये काफ़ी ड्राई हैं इस समय, इसीलिए ये जो हमने ग्रेवी बनाई है ये इसके अंदर डालेंगे हम। और ग्रेवी डालने के बाद आप ये सब सब्जियों को मिक्स कर लें इस ग्रेवी के अंदर। और जब आप इसको बना रहे हैं, जब मिक्स कर रहे हैं, तो साथ साथ कुछ ना कुछ डालते ज़रूर हैं। साथ साथ कुछ ना कुछ का मतलब ये, पहले तो ग्रेवी टेस्टी होनी चाहिए, सारी चीज़ें टेस्टी होनी चाहिए, जो मसाला है उसमें भी सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। लेकिन जब लोग देख रहे हैं उस समय कुछ ना कुछ करते ज़रूर लें। ये हमने मसाला बनाया था चाट मसाला वाला, वो भी थोड़ा सा बीच में डाल दें और बीच में सब्जियों के बीच में डालें। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत कुछ स्पेशल बना रहे हैं। तो ये मसाला इसमें डाला, फिर थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल दिया, फिर उसके बाद ये हरा धनिया इसके अंदर डाला, और सब चीज़ों को मिक्स करने से पहले या बीच में कभी
ये ज़रूर करना भूलें। ये जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तवा सब्ज़ी बनती नहीं है। आप देखेंगे अब ये जो ग्रेवी हमने डाली थी वो आपको पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर हमने कौन सी ग्रेवी डाली थी, कौन सा मसाला मिक्स करके डाला था। ये देखिए, और अब ऊपर से बारीक कटा हुआ अदरक डालें, थोड़ा सा हरा धनिया, कुछ नहीं, गर्मा गर्म ये सब्जी आप सर्व करें। अब इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसके साथ में गर्मा गर्म पराठा बना के, नहीं मैं जानता हूं कि इतना सारा काम एक दिन में तो होता ही नहीं है, अब पराठा कौन बनाए, वो भी गर्मा गर्म लोगों के सामने नहीं बना सकते। खैर कैसे भी करें, इतनी मेहनत ज़रूर करें कि खूब सारी सब्जियां लेके आएँ बाज़ार से, ताज़ी एकदम दिखने में बढ़िया, और उसके बाद इतने प्यार से बनाएं, सब लोग मिलजुल के बनाएं। देखिए अब ये जो सब्जियां हैं लड़ नहीं रही हैं, साथ साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, और सब एकदम अच्छा टेस्ट आएगा। और जैसे ही आप इसको टेस्ट करेंगे, आपके जो गेस्ट हैं पहले उनको टेस्ट कराएं, क्योंकि हमारे जो भारत की परंपरा है वो यही है, अतिथि देवो भव, यानी हमारे जो गेस्ट हैं वो भगवान स्वरूप हैं, तो उनके लिए इतनी मेहनत तो हम कर ही सकते हैं ना, करिए। तवा सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए उबली हुई अरबी 4, उबले हुए छोटे आलू 8 से 10, करेले 4, छोटे बैंगन 4, भिंडी 12 से 15, छोटे प्याज 8, लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, चाट मसाला 3 बड़े चम्मच, तलने के लिए तेल। मखनी ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए कटे हुए टमाटर 4, लौंग 5, छोटी इलायची 4, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 3, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 छोटे चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच, शहद 2 बड़े चम्मच, कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, क्रीम 5 बड़े चम्मच, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, घी 2 बड़े चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। तवा ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए कटे हुए प्याज 3, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 4, धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच, जीरा पिसा हुआ 1 छोटा चम्मच, अजवाइन आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, घी 2 बड़े चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। अन्य सामग्री चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और सजावट के लिए कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया।